हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं रितेश में चला चुका हूँ डे 13 में भैया। डे 1 से लेकर डे 12 में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। एक एक करके सबको करो भैया, 35 तक जाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। आज आया हूँ किसके साथ? रेड्यूसिंग एजेंट के साथ। आपने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया था, आज हम लोग रेड्यूशन को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर है ना? अब देखो भैया, रेड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, इतना तो आपको समझ में आ गया भैया। इसका काम होता है रिडक्शन करना। क्या करना? ऑब्वियस सी बात है भैया, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। करेगा ना? और आपको एक बात पता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है भैया? या तो आप बोल सकते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो भैया क्या? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं ना। पर मेजॉरिटी जो कंसेप्ट मेरे को काम आने वाला है वो आने वाला है क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? तो ध्यान से सुनो। रेड्यूसिंग एजेंट जो हमें पढ़ना है, बेसिकली हमारे पास तीन टाइप का रेड्यूसिंग एजेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखेंगे भैया, जो सबसे पहला आता है इसका नाम क्या है? ध्यान से देखो, यहाँ पे कौन है? लिथियम है, एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन है। ये भैया क्या है? अगर मैं बोलूं तो इसका नाम होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या बोला? फिर से बोलो भैया, बोला करो क्या? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और ये भयंकर रेड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इट इज अ स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। भैया भयानक है, भयानक। किसी को भी रेड्यूस कर देगा। ठीक है, अभी बताऊंगा पूरा। बस अभी मैंने क्या बताया है, LiAlH4 क्या होता है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है। और बेसिकली ये क्या है मेरे पास? स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है? अगला कौन आता है भैया? NaBH4। Na क्या है भैया? सोडियम है। बी क्या है? बोरोन है। तो बोलेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? बोलो, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्लियर है? और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में देखना, एल्डिहाइड और कीटोन में NaBH4 यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि NaBH4 इज बेसिकली यूज फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ज्यादातर एल्डिहाइड और कीटोन के साथ NaBH4 को यूज किया जाता है। इसके क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है। और एक बात यहाँ पे नोट में लिख लो, क्योंकि एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ईस्टर को, किसको? ईस्टर को NaBH4 रेड्यूस नहीं कर सकता। ईस्टर को NaBH4 रेड्यूस नहीं कर सकता। बेसिकली ये किसके लिए यूज किया जाता है? एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ही यूज किया जाता है। क्लियर है ना? अगला कौन है भैया? डाइबल H। क्या है? अब स्ट्रक्चर देखोगे तो और समझ में आएगा। फिलहाल नाम बता देता हूं। डी फॉर होता है डाई, IB मतलब होता है आइसोब्यूटाइल, ए का मतलब होता है एल्युमिनियम, और H का मतलब क्या होता है? हाइड्राइड। तो इसको क्या बोलते हैं? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको बोला जाता है। क्लियर है ना? और अभी जब मैं बताऊंगा ना इसके बारे में, तो आप देखना कि ये क्या करता है। बेसिकली ये सबके लिए तो यूज नहीं किया जाता, लिमिटेड के लिए यूज किया जाता है। ये किस में कन्वर्ट कर देता है? अल में। अल बोले तो एल्डिहाइड। अभी देखने वाले हैं हम लोग। क्लियर है ना? तो अभी मैंने आपको तीन टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट बताया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और एक मैंने आपको क्या बताया भैया? डाइबल H। क्या बताया? बोलो बोलो बोलो, क्या बताया? बोलो, डाइबल H। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्लियर है ना? तो तीनों का पहले नाम बताओ, जल्दी से उतार लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसके बाद है डाइबल H। क्लियर है? उतार लिया भैया आपने? ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होता है, भयंकर होता है भैया। ये बेसिकली यूज किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। ईस्टर को ये रेड्यूस नहीं कर सकता। और ये कौन है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिख देता हूं, बेसिकली ये यूज किया जाता है साइनाइड के लिए, ईस्टर के लिए यूज किया जाता है। और ये क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में। ठीक है, ऐसे लिख दिया कि एक शॉर्ट में आपको पता चल जाए। ठीक है? हाँ, बेसिकली एसिड के लिए भी यूज कर देते हैं। ठीक है, एसिड के लिए भी यूज कर लेते हैं, तो वो भी उसको कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में। ठीक है ना? चलो भैया, इतना उतार लिया आपने? इतना उतार लिया आपने?
ठीक है, अब एक एक करके पढ़े, तीनों रिएजेंट को एक एक करके पढ़ते हैं तो अच्छे से क्लियरिटी हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है ना, चलो देखो, सबसे पहले कौन आता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। पता है ना, फिर से एक बार लिख देता हूं, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। ये कौन है भैया, लिथियम एल्युमिनियम, और कौन है, हाइड्राइड है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं इसके बारे में तो देखो, सीख के जाना क्या होता है। आपको पता है LiAlH4, लिथियम पे प्लस होगा तो AlH4 पे क्या होगा, माइनस होगा। अगर मैं थोड़ा इसको ओपन करूं तो लिथियम प्लस हो गया, और एल्युमिनियम ने कितना बॉन्ड बना रखा है भैया, 4 बॉन्ड बना के रखा है। और जो चार्ज होता है वो हमेशा सेंट्रल एटम पे होता है, तो एल्युमिनियम पे कौन सा चार्ज है, माइनस। क्लियर है। और ये बात आपको पता होगा, एल्युमिनियम जनरली कितना बॉन्ड बनाता है भैया, 3 बॉन्ड। कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड। और ध्यान से देखो, आपको ये बात पता होना चाहिए, एल्युमिनियम क्या होता है भैया, मेटल होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे चार्ज कहीं ना कहीं क्या आएगा, डेल्टा माइनस आएगा। और यहाँ पे होता क्या है कि ये वाला जो बॉन्ड है एल्युमिनियम हाइड्रोजन का, ये टूट जाता है, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और H पे डेल्टा माइनस था तो H पे कौन आ जाएगा, माइनस। तो अब एल्युमिनियम ने कितना बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनाया। मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कभी भी दिया होगा तो बेसिकली मुझे उससे मिलता क्या है, H माइनस, जिसको हम लोग हाइड्राइड बोल देते हैं। अब देखो H पे माइनस है तो कहीं पे जाके लगेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से मुझे क्या मिलता है, H माइनस, और यही कहीं जाके लगेगा तो उसको क्या बोल देंगे, रिडक्शन। अब देखो ध्यान से, ये इतना ज्यादा बोलूं स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम का साइज बड़ा होता है, एल्युमिनियम का साइज बड़ा होता है, हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, तो ये बॉन्ड वीक होता है तो जल्दी टूट जाएगा, जल्दी H माइनस मिलेगा। जल्दी H माइनस मिलेगा तो रिएक्ट भी क्या करेगा, जल्दी करेगा। इसीलिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है, इट इज एन स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत तो नहीं, हल्का सा समझ में आया होगा कि भैया स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि जल्दी H माइनस मिलता है। अब देखो भैया, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने। देखो, जैसे मैंने मान लो ले लिया CH3 ले लिया, यहाँ पे कौन है, C डबल बॉन्ड OH है, एल्डिहाइड है, और इसको मैंने पास कर दिया किससे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से पास कर दिया। ठीक है, किसी को भी ये एसिड को भी रिड्यूस कर देगा, एल्डिहाइड को भी कर देगा, कीटोन को भी कर देगा, ईस्टर को भी कर देगा, ये सबको रिड्यूस कर सकता है भैया, इतना पावरफुल है। क्लियर है ना, इट इज एन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो क्या होने वाला है, मुझे इतना बात पता है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से मुझे क्या मिलता है, H माइनस। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा प्लस। तो H माइनस अटैक करेगा, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, तो क्या बना, देखो ध्यान से, CH3 है, कार्बन पे कौन लग गया, H लग गया, तो यहाँ पे कौन है, CH है या नहीं है। इसी के बगल में कौन है, एक H है। अब बोलो भैया, एक बॉन्ड टूटा तो क्या आ गया, O पे माइनस। तो क्या हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या यही हमारा फाइनल आंसर है, नहीं। ये सब चीज सीखने का होता है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाउट होता है। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं तो साथ में वाटर हमें लेना पड़ता है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है ये सब, इसलिए डाउट आता है। चाहे तुम LiAlH4 ले लो, चाहे तुम NaBH4 भी ले लोगे, तो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, इसके साथ हमें वाटर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि O माइनस को स्टेबल करने के लिए वाटर लेंगे, और वाटर से क्या मिल जाता है, H प्लस। अगर प्लस होता तो वाटर से OH माइनस मिल जाता, अगर माइनस है तो क्या मिल जाएगा, H प्लस। तो O माइनस को जब हम लोग वाटर से पास करेंगे तो O को मिल जाएगा H, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, CH3। यहाँ कौन है, CH2 है, और O को मिल जाएगा H, तो क्या बन गया, CH3 CH2OH, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, इथेनॉल बोल देंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा, एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, अल्कोहल। और याद करो, आपने ऑक्सीडेशन में पढ़ा था कि अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। क्लियर है ना। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, उतारो, अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, जल्दी उतारो भैया। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो वहां पे वाटर हम लेते ही लेते हैं। ठीक है, नो 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 नो, हो गया। ऊपर कर दूं क्या, ऊपर कर दूं क्या। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब चलो मैं कीटोन ले लेता हूं भैया। कीटोन क्या होता है, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, अब मैंने इसको किससे पास कर दिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। ठीक है, अब होता क्या है, इससे मुझे क्या मिलेगा, H माइनस मिलेगा,
यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, तो H माइनस अटैक किया, एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड टूटा, तो क्या हुआ CH3 है। कार्बन पे कौन आ गया H, तो यहाँ कौन है CH है, यहाँ कौन है CH3 है। अब एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड टूटा, तो ऊपर कौन आ गया O पे माइनस आ गया। क्लियर है ना। तो इसको तो यहाँ नहीं छोड़ सकते, तो ऑब्वियस सी बात है किससे पास करेंगे भैया, वाटर से पास करेंगे तो O माइनस को H मिल जाएगा। तो CH3 है, CH के ऊपर कौन है OH है, और यहाँ पे कौन है CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। बेसिकली इट इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा। तो एल्डिहाइड का जब हमने क्या किया, रिडक्शन किया तो 1 डिग्री अल्कोहल बना, कीटोन का रिडक्शन किया तो 2 डिग्री अल्कोहल बना। ठीक है, जल्दी उतारो। जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। थ्योरी से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया जाता है। क्लियर है ना, जल्दी उतारो। ठीक है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एसिड वाला। एसिड में बहुत लोग को डाउट होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा, इसी वजह से डाउट आ जाता है। देखो इसमें होता क्या है, एसिड के केस में क्या होता है, LiAlH4 ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है इससे मुझे क्या मिलने वाला है, H माइनस मिलने वाला है। ठीक है, हल्का सा अगर याद करो, अगर तुमने ऑक्सीडेशन वाला वीडियो लेक्चर किया होगा, आई थिंक मैंने डे 11 या 10 में कराया होगा, तो याद करो, मैं हल्का रिकैप कराता हूँ। एल्कोहल का जब हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते थे तो क्या बन जाता था, एसिड। तो सिमिलरली एसिड का अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करेंगे तो वापस से क्या बन जाएगा, एल्कोहल। अगर आपने कंसेप्ट में क्लैरिटी, अगर आपने हर एक लेक्चर अच्छे से किया है, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते थे। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर एसिड के सामने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आता है तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। क्यों, क्योंकि एल्कोहल में जब हम लोग डालते थे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, एसिड में। ठीक है, उल्टा ही तो होता है। अब देखो अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो यहाँ पे एसिड के सामने अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आता है तो ये 2 कार्बन का एल्कोहल बना लेगा, CH3CH2OH। डायरेक्टली आप बोल सकते हो। क्लियर है ना। पर अगर मैं यहाँ पे इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म बताऊंगा तो यहाँ पे आपको छोटा सा डाउट आ सकता है, क्योंकि आपने एक टॉपिक नहीं किया होगा, क्या, रिएक्शन विथ एसिड डेरिवेटिव। कोई बात नहीं, हल्का बताऊंगा तो याद रखना। ठीक है, एक और क्वेश्चन करा दूंगा तो क्लियरिटी आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा प्लस। ठीक है, तो H माइनस क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है, एक बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है ना, एक बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे टूट जाएगा। पर यहाँ पे होता क्या है, एसिड के केस में ध्यान दो, यहाँ पे कौन आ गया, O माइनस आ गया, यहाँ पे कौन आया H, यहाँ पे कौन आया OH। ऐसे ही तो है, ये टूट गया O माइनस H और यहाँ पे कौन है OH। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, अब तुम बोलोगे सर वाटर से पास कर देते हैं, तो जो मन करता है पहले वो करके देखते हैं, इससे क्या फील आता है, सर लग रहा है वही होगा। ठीक है, तुम्हें जो लगता है मैं पहले वो करके दिखाता हूँ। देखो आप बोलोगे सर वाटर से पास जो आपने सिखाया पहले वो तो बताओ, वाटर से पास करेंगे तो यहाँ पे O को H मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, CH3 है, यहाँ पे कौन है CH है, यहाँ पे कौन है OH है, और यहाँ पे कौन है OH है। ठीक है, ये आना चाहिए ना। पर आपको ये भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ हर एक लेक्चर को अच्छे से करो, छोटा छोटा नोट्स जो मैं बोलता हूँ उसको लिखना चाहिए। क्या, कि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होता है। मोर देन 1 OH ग्रुप ऑन द सेम कार्बन एटम इज अनस्टेबल। और इस केस में पता है क्या होता है, इस केस में हमेशा क्या निकल जाता है, वाटर का रिमूवल हो जाता है। किसका रिमूवल हो जाता है, वाटर का। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे कौन है CH3 है, यहाँ पे कौन है C के साथ H है, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड। तब तो एल्डिहाइड बन जाना चाहिए, एल्डिहाइड बन जाना चाहिए। पर मेरा आंसर क्या है, अल्कोहल है। तो ये जो है वो आपका क्या है, गलत है आंसर। ठीक है, तो अब पता है अगर मैं इस प्रोसेस से भी बताऊं ना आपको, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा चीज है ना, जितना आप जानो कि कहीं ना कहीं से आप दिमाग लगा के आंसर निकाल सकते हो। मैं चाहता तो यहाँ से भी आंसर निकाल सकता था। आप बोलोगे कैसे, मैं आपको दिखाऊं। देखो भैया हर जगह से जुगाड़ होता है, बस इसका चलना चाहिए। अब देखो अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप इतना करते, एल्डिहाइड बन गया। पर ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अभी भी इस पे डेल्टा माइनस है, अभी भी इस पे क्या है, डेल्टा प्लस है। बोलो हाँ या ना, है या नहीं है, बोलो हाँ या ना, है या नहीं है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या आएगा, H माइनस आएगा, H माइनस अटैक करेगा, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर तुमने एक बॉन्ड अटैक करके एक बॉन्ड तोड़ दिया तो देखो भैया क्या होगा, CH3 है, यहाँ पे कौन है, C को क्या मिल गया, बोलो H, और एक H पहले से था तो कौन हो गया, CH2, और O पे माइनस आ गया। बोलो हाँ या ना। अब आपको पता है जब जब O पे माइनस होता है तो वाटर से पास कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो क्या पहुंच गए आंसर तक। तो भैया कैसे भी कर लो तुम आंसर तक पहुंच सकते थे, रिएक्शन यहाँ रुकेगा ही नहीं, क्योंकि भैया स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर डेल्टा प्लस है तो ये वापस से आके अटैक करेगा ही करेगा और अपने मंजिल तक उसको पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा।
तो इस प्रोसेस से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे हमारा फाइनल आंसर आएगा ही आएगा। क्लियरिटी आया क्या? क्लियरिटी आया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं आया किसी को? पक्का ना? पक्का ना? तो ऐसे भी आप कर सकते हो, छोटा छोटा बात पता होना चाहिए। पर एक्चुअल में क्या होता है पता है? एसिड डेरिवेटिव में एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो हमने ऐसे ही कर लिया, क्यों ना हम एक और नया क्वेश्चन लेके सीखे। जितना तरीका से सीखोगे उतना मजा आने वाला है आपको, ठीक है ना? तो इस तरह से भी करना चाहो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगा। पर एसिड डेरिवेटिव में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। चलो, हो गया। एक और क्वेश्चन ले ले। देखो देखो भैया, आए हो तो हर कुछ बता दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार सही बताऊं मैं आपको, जितना भी लेक्चर्स चल रहा है, वैसे मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है? बहुत लोगों को कमेंट्स आता है, मैं जनरली मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। हाँ, कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, आप सोचते हो रिप्लाई तक नहीं करते। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं सबका रिप्लाई कर सकूं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, इतने लंबे लंबे कमेंट्स करते हो। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल कमेंट्स, अमेजिंग कमेंट्स, मोटिवेशनल कमेंट्स। थैंक यू सो मच। मैं भी पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आप भी रेगुलर रह के आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करते रहूं, डेली वीडियो डालूं, जिससे आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छा डाले, ठीक है? हर एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, बिलीव दिलाता हूँ। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से करते जाओ, देखना जो भी बुक बना रहे हो, कुछ भी बनाओगे भी भाई, क्यों सब क्वेश्चन बनने लगेगा। पर सीक्वेंस में चलते रहो, जो भी वीडियोस डालता हूँ। आज मैंने अमाइंस का भी 10 क्वेश्चन का वीडियो डाला है, उसको भी कर लीजिए। चैप्टर पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है डजेंट मैटर, क्वेश्चन करिए, मैं थ्योरी बता देता हूँ। आज 13 है, 1 से लेकर 12 तक कर लो, देखना इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको केमिस्ट्री में डर नहीं लगेगा। मैं फिजिक्स का भी वीडियो डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं डेरिवेशन का डालिए, आज भी डालने वाला हूँ, अभी डालूंगा। कनकेव मिरर का डेरिवेशन 1/f = 1/v + 1/u करते जाइए, बस कमेंट्स करिए, लाइक करिए, इससे मुझे पता चलता है कि आप बहुत, मतलब मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? चलो वापस से यहाँ पे आते हैं। तो ये क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड और Cl। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं एसिड का डेरिवेटिव ही तो है। एसिड कैसा दिखता है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब OH के जगह पे क्या लगा दिया? Cl लगा दिया। अगर मान लो यहाँ पे लगा देता C डबल बॉन्ड O Br, इस टाइप के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सबको हम लोग बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव। ऐसा एक टॉपिक मैं करवा दूंगा अगले क्लास में, या डे 14 में करवा दूंगा। इसको जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O5। इस फॉर्म का कोई भी कंपाउंड होता है ना, उसको हम लोग एसिड डेरिवेटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड डेरिवेटिव्स बोलते हैं। और आपको पता है एसिड डेरिवेटिव्स में होता क्या है? मैं आपको दिखाता हूं। ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, हर जगह एप्लीकेबल होता है। चलो मैं अभी हल्का सा बता ही देता हूं, आए हो तो बता ही देता हूं। एसिड डेरिवेटिव को जब कभी भी हम लोग न्यूक्लियोफाइल से पास करते हैं, NU माइनस, जैसे H पे माइनस था ना, तो वो तो न्यूक्लियोफाइल बन गया। एसिड डेरिवेटिव को जब कभी भी तुम न्यूक्लियोफाइल से पास करोगे तो पता है इसमें क्या होता है? यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस है ना, जब ये अटैक करता है प्लस में, तो डायरेक्टली बताऊं या पूरा बताऊं? पूरा बताऊं क्या? जब ये अटैक करता है तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला बॉन्ड तो टूटता ही टूटता है, ठीक है? तो क्या होता है? CH3 है, यहाँ पे कौन आ गया? न्यूक्लियोफाइल आ गया। ऊपर कौन आ गया? O पे माइनस आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? Cl। अब ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, पता है एसिड डेरिवेटिव में क्या होता है? ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस से कार्बन को डोनेट करता है, और एक बॉन्ड बनता है। तो ये जो 5 वाला ग्रुप है, चाहे यहाँ OH होता, चाहे Cl होता, चाहे Br होता, तो ये 5 वाला जो ग्रुप है ये रिमूव हो जाता है, और क्या बन जाता है? CH3 C डबल बॉन्ड O न्यूक्लियोफाइल। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि एसिड का डेरिवेटिव को जब हम लोग न्यूक्लियोफाइल से पास करते हैं तो ये वाला जो ग्रुप होता है ना, ये निकल जाता है, ठीक है? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एसिड डेरिवेटिव। ये सब लिखा करो भैया, तभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मजा आता है, ठीक है? अब देखो मैंने क्वेश्चन क्या लिया, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। अगर मैंने इसको पास किया H माइनस से, तो अब आपका कंसेप्ट में क्लैरिटी आ चुका है। ये डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस है, H माइनस अटैक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो 5 ग्रुप होता है, ये जो डेरिवेटिव वाला ग्रुप होता है, ये निकल जाता है। तो कौन हुआ भैया? CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड आ गया। पर ये रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वापस से आएगा H माइनस लेके, ठीक है? यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, और ये तो हम कर ही चुके हैं। जैसे अटैक करेगा, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे कौन है? CH3 CH2O माइनस, और O माइनस को स्टेबल करने के लिए वाटर से H प्लस मिल जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3 CH2OH। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है ना? तो भैया ये कंसेप्ट होता है, ये एल्डिहाइड है, दिस इज नॉट अ एसिड डेरिवेटिव, ठीक है ना? ये मेरा एसिड का डेरिवेटिव है, तो ये आगे बढ़ के अल्कोहल तक पहुंच जाता है, ठीक है ना? तो ये मैंने आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पूरा बता दिया, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब आता है सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो आपको पता है भैया, Na पे क्या होता है? प्लस होता है, और BH4 पे क्या होता है? माइनस आता है। Na प्लस BH4 पे माइनस आता है, ठीक है? अगर मैं इसको थोड़ा ओपन करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो B है, यहाँ पे H है,
यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है। आपको पता होना चाहिए बैगन, आलू, गोभी, इन थैला। तो आप देखो बोरोन, एल्युमिनियम सब एक ही फैमिली का तो मेंबर है भैया। अगर ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो ये भी तो 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेंट्रल पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस। तो सिमिलरली हाइड्रोजन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डेल्टा माइनस है और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। तो यहाँ से भी हमें क्या मिलता है, H माइनस ही मिलता है। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट भी हमें क्या देगा, H माइनस ही देता है। तो रेड्यूसिंग एजेंट का काम ही क्या है, H माइनस देना। पर अगर मैं बोलूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो लिथियम वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना बोरोन है, बोरोन का साइज छोटा होता है, तो ये बॉन्ड कंपैरेटिवली एज कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ना। क्योंकि देखो साइज छोटा है तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये वाला बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता है आसानी से, इसलिए माइल्ड आप बोल सकते हो, एक टाइप का माइल्ड ही बोल सकते हो रेड्यूसिंग एजेंट है। पर लिथियम वाला क्या था भैया, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट था, ठीक है। और ये बेसिकली यूज किसके लिए करते हैं हम लोग, दिस इज बेसिकली यूज फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये ईस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं अभी करवाने वाला हूं, ठीक है ना। कंसेप्ट में क्लियरिटी आ चुका है। आओ भैया फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। आओ मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। देखो NaBH4 है, क्या देगा भैया, H माइनस देगा। ये ईस्टर है, इस फॉर्म में जो भी कंपाउंड होता है ना, C डबल बॉन्ड O CH3 या यहाँ कुछ भी हो, इस फॉर्म में जो भी कंपाउंड होता है वो ईस्टर होता है। तो ईस्टर को तो रिड्यूस नहीं करेगा, ये कीटोन है, ये डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो माइनस अटैक करेगा प्लस पे, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। वैसे क्वेश्चन बॉन्ड लाइन में है तो H को दिखाने का नीड नहीं होता है, O माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे तो वैसे का वैसे ही रहेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। और आपको पता है जब जब O माइनस होता है, क्वेश्चन में गिवन हो या नहीं हो, वाटर ले लेते हैं तो O को क्या मिल जाता है, H मिल जाता है। तो यहाँ पे ऊपर में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। और यहाँ पे कौन है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, क्लियर है। और यहाँ पे कार्बन पे H है तो वो बॉन्ड लाइन में दिखाने का नीड नहीं होता है, क्लियर है ना। आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। तो 2 डिग्री अल्कोहल है, और आपको पता है कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बन जाता है, ठीक है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है भैया, फिर से NaBH4 है, क्या देगा हमें, H माइनस देगा। ओपन करो इसको, CH3 है, CH2 है, CH है, यहाँ पे कौन है, CH3 है, यहाँ कौन है, C डबल बॉन्ड OH है, क्लियर है ना। यहाँ पे क्या है, डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या है, डेल्टा प्लस है, ठीक है। वही सेम है, डायरेक्टली कर सकते हो, एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल ही बनता है। फिर भी करके देखो, अटैक करेगा, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, तो क्या बनेगा, CH3 है, CH2 है, CH है, यहाँ पे कौन है भैया, CH3 है। अब देखो C पे कौन था, H, अटैक भी कौन किया, H, तो यहाँ पे कौन है, CH2, और यहाँ पे कौन है, O माइनस। अब आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट है तो वाटर से पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH है, यहाँ पे कौन है, CH3 है, यहाँ कौन है, CH2, और यहाँ कौन है, OH। दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भैया, डाइबल H लास्ट है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये एल्युमिनियम होता है, आपको पता है आइसोब्यूटाइल किसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। ये इसका स्ट्रक्चर है, देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और यहाँ पे कौन है, हाइड्राइड, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो ये दो बल्की ग्रुप होने के कारण दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। ये दोनों बल्की ग्रुप होने के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन बेचारा बोलता है नहीं हमको नहीं रहना, जाना है, परेशान हो गए। तो यहाँ से भी ऑब्वियस सी बात है क्या मिल जाता है मुझे, H माइनस मिल जाता है, ठीक है। इसमें आप सिंपल याद रख सकते हो, सिंपल याद रख सकते हो कि अगर मैं ले लेता हूँ साइनाइड, क्या ले लेता हूँ बोलो, साइनाइड को ले लिया, किससे पास कर दिया भैया, डाइबल H से पास कर दिया, डाइबल H से पास कर दिया। या आप ले लो एसिड, ले लो एसिड को मैंने अगर पास कर दिया, डाइबल H से पास कर दिया, किससे पास कर दिया बोलो, डाइबल H। या आप ईस्टर ले लो, ईस्टर ले लो, C डबल बॉन्ड OCH3, ईस्टर ले लो, ईस्टर को आप पास कर दो, डाइबल H से पास कर दो, ठीक है, डाइबल H, अल H, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीका से मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, अल अल डाइबल अल, अल मतलब एल्डिहाइड, अल मतलब एल्डिहाइड, अल मतलब एल्डिहाइड, मतलब इस तीनों को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। जैसे कि मान लो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कहाँ दिखाऊं मैं आपको, जल्दी जल्दी दिखा दूं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा CH3, C
डबल बॉन्ड OH, है ना। एसिड को अगर मैं पास कर देता हूं डाई बल H से, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, यहां से जो ये OH ग्रुप है ये हट जाएगा। कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप हट जाएगा और इसके जगह पे कौन लग जाएगा? H लग जाएगा। तो क्या बन गया बोलो? CH3 C डबल बॉन्ड OH बन गया। ठीक है। सिमिलरली साइनाइड है, कितना कार्बन है? 2। तो यहाँ पे भी 2 कार्बन, कार्बन चेक करना, 2 कार्बन का क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। यहाँ भी क्या बन जाएगा बोलो? एल्डिहाइड। ठीक है। ईस्टर में भी क्या बन जाएगा बोलो? एल्डिहाइड। ठीक है। यहाँ पे भी एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है ना। तो डाइबल एच में क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। क्लियर है ना। तो आज हमने अपना तीनों रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। डे 13 कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं डे 14 में, तब तक के लिए बाय बाय।